समय सार की व्याख्या में जीवाधिकार प्रारंभ हो रहा है। और आप सभी को ज्ञात है कि जो आपके सामने सार रूप पुस्तिका उपलब्ध है उसमें चुनी चुनी गाथाएं रखी गई हैं। वैसे तो संपूर्ण ग्रंथ में बहुत सारी गाथाएं हैं, पर कम समय में सारांश रूप में भावभासना हो जाए, इसके लिए कुछ विशिष्ट गाथाओं का चयन किया गया है। आप अपनी पुस्तिका में मिलान करें। जीवाधिकार, रत्नत्रय ही आत्मा है। गाथा का उच्चारण करेंगे। दंसन नान चरितानि सेविदव्वानि साहुना नित्यम् तानि पुनजानतिन्नवी अप्पानं चेव निच्छेदो दंसन नान चरितानि सेविदव्वानि साहुना नित्यम् तानि पुनजानतिन्नवी अप्पानं चेव निच्छेदो। साहुना साधु को, दंसन्नान चरितानि दर्शन, ज्ञान और चारित्र की नित्यम निरंतर सेविदव्वानि सेवा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। पुनच और तानी तिन्नी भी, उन तीनों को निच्छेदो निश्चय से अपानम एव जानो एक आत्मा ही जानो। सारांश है, साधक को अपनी प्रारंभिक अवस्था में दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीनों को भिन्न भिन्न रूप से भली प्रकार समझकर स्वीकार करना चाहिए। तीनों को भली प्रकार समझ करके। किन तीनों को? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तीनों में सम्यक क्यों लगाया? क्योंकि दर्शन, ज्ञान, चारित्र विपरीत भी हो सकते हैं। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र में विपरीतता भी आती है। वह विपरीतता न आए, उन तीनों में समीचीनपना रहे, इस बात को ही बतलाने के लिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र में सम्यक जुड़ा हुआ है। अर्थात दर्शन भी सम्यक हो, ज्ञान भी सम्यक हो, चारित्र भी सम्यक हो। सम्यक का अर्थ क्या? समीचीन, यथार्थ, सच्चा, जैसा उसका स्वरूप है वैसा, इसका अर्थ समीचीन से निकलता है। तो उन तीनों को भिन्न भिन्न रूप से भली प्रकार समझकर प्रारंभिक अवस्था में तीनों को भली प्रकार समझ करके स्वीकार करना चाहिए। तीनों को स्वीकार करो। किंतु निश्चय को अंगीकार करने पर तो ये तीनों कहाँ पहुंच जाते हैं?
आत्मस्वरूप ही होते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र की व्याख्या प्रारंभिक अवस्था में है। शुरुआत भी यहीं से होती है। भेद परक विवक्षा भी यही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको रत्नत्रय कहा है। ये रत्नत्रय है, महत्वपूर्ण है, दुर्लभ है, इसलिए रत्न की संज्ञा दी गई है। सोना चांदी कोई भी इकट्ठा कर सकता है, रुपया कोई भी इकट्ठा कर सकता है, पर यदि किसी को मालूम हो जाए कि इसके पास तो कुछ रत्न वगैरह रखे हैं, तो ऐसा अंदाज लगता है कि व्यक्ति को पता नहीं कहां से कैसे किस प्रयास से मिल गया, दुर्लभ माना जाता, सभी के पास वो उपलब्ध नहीं हो पाते। मोक्ष मार्ग की दुर्लभता को बतलाते हुए इसलिए इन तीन भावों को रत्न कहा है। रत्नत्रय, ये तीन भाव दुर्लभता से प्राप्त होते हैं, इसलिए रत्न है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी होगा, विभाव रूप में पाए जाएंगे। अभव्यपने को लेकर के होगा, सदैव विपरीत ही रहेंगे। किसी काल में किसी भी परिस्थिति में वह सम्यक समीचीन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभव्यपना है। भव्य और अभव्यपना कहते किसे हैं? जिस जीव में रत्नत्रय प्रगटाने की योग्यता हो सो वो जीव भव्य, और जिस जीव में रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं है, जीव होते हुए भी रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं है, सो अभव्य। भव्य और अभव्य की परिभाषा इतनी ही है। कितनी है परिभाषा? जिस जीव में रत्नत्रय रूप परिणमन करने की, रत्नत्रय को प्रगटाने की योग्यता है, सो भव्य, और जिसमें ये योग्यता नहीं है सो अभव्य। जीव होते हुए भी योग्यता नहीं, वो किसी भी परिस्थिति में रत्नत्रय रूप नहीं हो सकता, उसको योग नहीं बनेगा रत्नत्रय का। अब आप पूछोगे महाराज जी फिर कौन जीव भव्य है, कौन जीव अभव्य है? कुछ थोड़ी सी पहचान बता दो ताकि उसमें से भव्य जीव का विशेष इंतजाम हो सके, कुछ उसे विशेष पहचान दी जा सके। कोरोना के काल में उसको विशेष रूप से वैक्सीन दे दी जाए, आ गई है ना अब, लेकिन सबको थोड़ी मिल रही है। अभी आई है तो कोरोना वॉरियर्स, योद्धा जो रहे हैं पहले से, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सेवाएं दी हैं, उनको पहले मिलेगा। वो तो सभी जगह होता है कि भाई जिसने कुछ किया है उसको मिलेगा। फिर सुन रहे हैं कि 16 तारीख से भी फिर और भारत की ही वैक्सीन, तो किस किस को मिलेगी पहचान बताओ। अब किस किस को तिलक लगाएं कि इनको वैक्सीन, इनको वैक्सीन? नहीं, भव्यों को मिलेगी, लेकिन भव्य की पहचान क्या है भाई? भव्यों को तो मिल जाएगी, लेकिन उसकी पहचान क्या है? क्या पहचान बनाए? समझ लो जिसको मिल गई वो भव्य हो गए। जिन्होंने कुछ किया होगा, वैसे परिणाम प्रकट कर लिए, वो भव्य हो गए। भवितम योग्यम भव्यम, भव्य की परिया निर्वाण भावी भाजनम, ये कहा है। भव्य के लिए कहा है शास्त्रों में निर्वाण भावी भाजनम, वह भविष्य में निर्वाण का पात्र होता है, उसको कभी ना कभी मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी भाव में मिले, पर उस भव्य जीव को कभी ना कभी मोक्ष मिलेगा। गुरुवर आचार्य श्री से एक बार ऐसे ही प्रश्न कर दिया, और घटना संदर्भ ऐसा घटा सन
1983 में ईसरी में थे हम लोग। गर्मी का समय था। उदासीन आश्रम है, वहां पर वरुण जी के स्मारक हैं, वरुण जी की साधना स्थली। गर्मी में छत पर रात्रि विश्राम करते थे। धर्मशाला में सभी लोग रहते थे, त्यागी व्रती आश्रम में रहते थे। सुबह सुबह एक व्यक्ति बहुत जोर जोर से रोते हुए आश्रम की तरफ आ रहा था। मतलब बहुत जोर जोर से रोते हुए, विलाप करते हुए। सभी का ख्याल चला गया। आचार्य समय के बाद स्वयंभू स्तोत्र का पाठ कर चुके थे, आवर्त कर रहे थे। हम भी वहीं थे और भी महाराज जी भी थे। हमने थोड़ा सा आगे बढ़ के देखा, झांक के कि भाई कौन आ रहा है, क्या है। तो हमने कहा जैसे एक व्यक्ति रोता हुआ आ रहा है। आ गया ऊपर, आचार्य का आवर्त हो गया। आचार्य भक्ति के लिए बैठ गए। पैर पकड़ लिए उसने आकर के, बोले गुरुदेव बहुत विकल्प हो रहा है, रात से बहुत विकल्प हो रहा है, बहुत रोना आ रहा है। अरे भाई क्या बात हो गई? मन में ऐसा लगा कुछ घटना वटना घट गई, कोई समाचार आ गया, क्या बात हो गई? अच्छा, उसने कहा क्या हो गया, इतना विकल्प क्यों कर रहे हो, क्या हो गया बताओ। वो बताया ही नहीं, वो पैर पकड़ के रो रहा। तो अच्छा से बताओ ना क्या हो गया। थोड़ा सा शांत हुआ, फिर बोला आचार्य रात में सपने में किसी ने आकर के ये कह दिया कि तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। किसी ने आकर के कह दिया तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आचार्य उसी समय से नींद खुली है और भारी विकल्प हो रहा है। मैं अभव्य हूं, मेरा कल्याण नहीं होगा, मैं अभव्य हूं, मेरा कल्याण नहीं होगा, सबका कल्याण हो जाएगा, मैं इसी संसार में पड़ा रहूंगा। उसी समय से विकल्प हो रहा है और रोना आ रहा है। अब कहने लगो गुरुदेव आप ही बताओ कि हम भव्य हैं कि अभव्य। कहने लगा आप गुरुदेव आप ही बताओ कि हम भव्य हैं कि अभव्य। अब आचार्य क्या कहें, ये तो सर्वज्ञ भगवान का, केवली भगवान का विषय है, उनके ज्ञान का विषय है। गुरुदेव आप ही बताओ कि हम, अब सब महाराज जी इकट्ठे हो गए, सब देखने लगे अब आचार्य क्या उत्तर देते हैं। आचार्य अब आप ही बताओ हम भव्य हैं कि अभव्य। आचार्य ने कहा देखो ये तो भगवान के ज्ञान का विषय होता है, फिर भी यदि तुम विकल्प कर रहे हो और जानना चाह रहे हो तो ये सुनकर के कि तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, और ऐसा सुनकर के तुम्हें उसी समय से विकल्प हो रहा है, दुख हो रहा है, तो इसका मतलब इन परिणामों का मतलब यह है कि तुम भव्य हो। बाकी तो भगवान जाने, हमारा कल्याण नहीं होगा, हम यही पड़े रहेंगे, सब लोगों को मोक्ष हो जाएगा। ऐसा सुन करके जिसको विकल्प होने लगे, मन में दुख होने लगे, तो एक तरह से व्यवहारिक रूप में कहा जा सकता है कि ये भव्यत्व की ही पहचान है, स्वप्नों का कुछ नहीं। स्वप्नों का तो आना जाना होता ही रहता है। भव्य तो वो है जो रत्नत्रय प्रकट कर लेता है और किसी न किसी भाव में निर्वाण को प्राप्त करता है। ऐसी भव्यात्मा रत्नत्रय स्वरूप ही है। इसलिए पिछली गाथा में कहा था कि आत्मा की भावना भाना शुरू कर दो तो रत्नत्रय की भावना हो जाती है, रत्नत्रय की भावना भाना शुरू कर दो तो आत्मा की भावना उसमें सम्मिलित हो जाती है। भेद विवक्षा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य के रूप में चर्चा कर देते हैं। अभेद विवक्षा में वो रत्नत्रय तीनों आत्मस्वरूप ही हैं। तानि पुन जानते न भी, पुनः उन तीनों को अपानम चेव निश्चय दो, निश्चय से आत्मस्वरूप ही जानो। गुरुवर आचार्य ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद किया है।
सभी लोग मिलकर के पढ़ेंगे। साधु चरित्र दृग बोध समेत पाले, आत्मा उन्हें समझ आत्म गीत गाले। ज्ञानी नितांत निज में निज को निहारे, तो अंत में गुण अनंत अवश्य धारे। साधु चरित्र दृग बोध समेत पाले, इन सभी को एक साथ पाले। आत्मा उन्हें समझ आत्मगीत गाले, उन तीनों को, तीनों भावों को आत्मा ही समझ लो और ऐसे गीत गा लो। ज्ञानी नितांत निज में निज को निहारे। ज्ञानी कैसा होता है? नितांत निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से निज को निज में निहारे, अपने को अपने में देखता है। ज्ञानी अपने को अपने में देखता है। तो अंत में गुण अनंत अवश्य धारे, तो अंत में अनंत गुणों को धारण कर लेता है। गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी में ज्ञानी और अज्ञानी को एक छोटा सा उदाहरण दिया। ज्ञानी की वृत्ति क्या और अज्ञानी की वृत्ति क्या, एक छोटा सा उदाहरण दिया। श्वान की वृत्ति और सिंह की वृत्ति। श्वान यानी कुत्ता, सिंह, दोनों की वृत्ति में क्या फर्क है? कुत्ते को यदि कोई कुछ कंकर आदि फेंक करके मारे तो कुत्ता क्या करता है? जो उसे लगा है उसी को वो पकड़ता है। लाठी लगाओ तो कुत्ता मुंह से लाठी को पकड़ता है, चबाता है लाठी को। कंकर फेंक दो, कंकर को पकड़ेगा। सिंह को यदि कोई क्या करे? अब आप बताओ, कितनी हिम्मत है तुम्हारी? जितनी हिम्मत होगी उतनी बात करेंगे ना उदाहरण में। कितनी हिम्मत है बताओ? सिंह को कोई, पिंजरे वाले को नहीं, वहां तो जाकर के कोई सवा शेर हो जाएगा, है निकल बाहर। ऐसा भी कह सकता है, वो पिंजरे में है निकल बाहर, तू शेर तो मैं सवा शेर, ऐसा कह सकता है। पिंजरे में है यदि शेर तो, और बाहर खड़ा है मैदान में तो। मान लीजिए किसी ने दूर से कंकर फेंक के मारा तो सिंह कंकर को नहीं पकड़ता, किसने मारा है, कहां से आया, उसकी तरफ ध्यान देता। अज्ञानी निमित्तों को पकड़ता है, ज्ञानी निमित्तों को गौण करके उपादान पर ध्यान देता है। ये ज्ञानी अज्ञानी का लक्षण है।